हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है ये बात शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अंदर का मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। और शायद इसी की वजह से कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस पोस्ट कर रही है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 7 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ था कंसोलिडेटेड बेसिस पे, लेकिन इससे पहले वाले क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्वार्टर्स से कंपनी लॉस मेकिंग है। पीछे का कारण आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वो खबर हम डिस्कस करें। आप सबसे पहले देखें इसका स्टॉक प्राइस। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को 54.45 पे ओपन हुआ, 53.80 का लो और 55.65 का हाई, 53.95 के ऊपर सेटल हुआ 1.37% की गिरावट के साथ। 2,18,03,030 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी के मार्केट कैप की बात करिए तो 18,785 करोड़ रुपए है। मार्च क्वार्टर के आखिरी टाइम तक अगर आप देखें तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी 63.17% है। भारत सरकार के पास FIIs अगर आप देखें तो 4%, DIIs 12.67 और पब्लिक के पास 20.16% की हिस्सेदारी है। आइए सीधे खबर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत हैवी की इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के कर्मचारियों को मिलेगा अब सिर्फ 11,000 रुपये बोनस। 11,000 रुपये बोनस मिलेगा। और टॉप मैनेजमेंट ने ये बात बोल दी मीटिंग के दौरान कि आमदनी बढ़ रहे हैं और खर्चा बढ़ रहा है और आमदनी कम हो रही है। खर्चा बढ़ता जा रहा है और आमदनी कम हो रही है। ये आप देख सकते हैं। ये जो आप लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं, ये दिल्ली में एक कमेटी की बैठक थी और इस बैठक के पीछे का कारण क्या था वो भी आपको एंड में पता चल जाएगा। और क्या बैठक से कुछ फैसला लिया गया या नहीं लिया गया वो भी पता चल जाएगा। पहले आप देखिए स्टार्टिंग से, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों की टोकन के रूप में 11,000 रुपये बोनस मिलेगा। और यह फैसला थर्सडे को दिल्ली में आयोजित एक ज्वाइंट कमेटी की बैठक में लिया गया है। सेकंड, और टॉप मैनेजमेंट का कहना है, यहाँ पे लॉजिकली कहना है कि कंपनी के अंदर जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से कंपनी के अंदर आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। तो टर्नओवर के हिसाब से पर्सनल पेमेंट और दूसरे खर्चे में 33% की ग्रोथ हुई है, जबकि आप देखें तो आमदनी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस जो है 1 मई के वेतन में जोड़ा जाएगा। 1 मई के वेतन यानी 1 मई की जो उनकी तनख्वाह आती है उसमें जोड़ा जाएगा। टॉप मैनेजमेंट ने यहाँ पे भरोसा दिलाया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आने के बाद बोनस पर फिर से चर्चा करी जाएगी। बैठक में जो बहस चली दोस्तों, इसमें BMS के अंगुस्वामी के भेल के ऑर्डर, इन्होंने कहा कि भेल को ऑर्डर तो बहुत मिले हैं, लेकिन गौर न फरमाने के कारण ये ऑर्डर दूसरे के हाथ में चले जाते हैं। इसलिए इसके लिए कर्मचारी दोषी नहीं है। अंगुस्वामी कह रहे हैं कि पुराने ऑर्डर और नए ऑर्डर के लिए BMS मिनिस्टर से मिला, NTPC के ऑर्डर के लिए पावर से मिला, मिनिस्टर से मिला, डिफेंस मिनिस्टर से मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे घुमा फिरा के मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो यहाँ पे अंगुस्वामी जी ये बोल रहे हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ऑर्डर्स तो मिलते हैं, लेकिन गौर नहीं फरमाने के कारण ये दूसरे के हाथ में चले जाते हैं। ये क्या बात हुई? ये इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है बताइए ना। इससे यही पता चलता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर जो कर्मचारी हैं वो गौर नहीं फरमा रहे। उनको मोटी मोटी सैलरी बैठे बिठाए मिल रही है, उनको लग रहा है कि ऐसी मिलती रहेगी, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। जब ध्यान नहीं दोगे तो काम हाथ से निकल जाएगा, तो काम हाथ से निकलेगा तो आपकी कंपनी ठप हो जाएगी। बताइए, सीधी सी बात है। आप लापरवाही ये लोग यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लापरवाही की वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स इस कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट। आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया, तमिलनाडु सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिकल ऑर्डर से जुड़ा हुआ एक इनके पास प्रोजेक्ट आया, राइट। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को रीटेंडरिंग करा के किसी दूसरी कंपनी को हाथ में दे दिया।
जाओ भैया, दूसरी कंपनी में चला गया ऑर्डर, इनके हाथ में कहाँ आया था लेकिन चला गया, राइट। हालांकि ऑर्डर्स मिलते हैं, डिलीवरी भी करते हैं लोग, लेकिन और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं लेकिन उतनी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, कोई न कोई लापरवाही होती है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और शिकायत करी गई है कि पुरानी परंपराओं के आधार पर सीनियर लोग जो है रिटायर होते थे भेल में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, और जूनियर लोग लगातार भर्ती होते रहते थे और काम को सीखते रहते थे और करते रहते थे, एक्सपीरियंस गेन करते रहते थे, साइकिल बनी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बताया गया है, पिछले कुछ वर्षों में बताया गया है कि वर्कर लेवल पे कोई भर्ती ही नहीं हो रही है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, केवल एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइज़र लेवल पे भर्तियाँ हो रही हैं। और ये BHEL की कमाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरी की सैलरी में निकल जा रहा है, जबकि वो सब के सब लोग खाली बैठे रहते हैं। तो बताइए यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पता चलता है कि जो सुपरवाइजरी लोग हैं, जो बाबू लोग बैठे हैं ऊपर के कुर्सियों पे, इन बाबू लोगों की सैलरी महीने महीने बन के बढ़ जाती है, भले ही कंपनी लॉस में चल रही हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक खामी है जो नोटिस करना चाहिए। अब यहाँ पे जो कमेटी की बैठक थी, इस सब कमेटी की जो बैठक थी, ये बेनतीजा रही, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये बताया जा रहा है कि जून में फिर से मीटिंग हो सकती है। जॉइंट कमेटी की बैठक के बाद भेल की सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सेंट्रल लीडर शामिल हुए थे और बैठक का खास मुद्दा जो था प्रतिनिधि यूनियंस का चुनाव कराना था इसमें, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। सब मिलाकर प्रबंधन का ये बोलना है कि कंपनी लगातार कर्मचारियों की संख्या कम हुई है, यानी कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या कम हुई है, इसलिए हर यूनिट में सीटें कम की जाएंगी। ये सीनियर्स की बात करी जा रही है, जो कि आगे इन लोगों को पसंद नहीं आई। शायद इसी की वजह से नतीजा बैठक बेनतीजा रही और इस मीटिंग को फिर से जून में कराया जा सकता है, राइट। तो अब देखना होगा कि क्या आगे होता है। बहरहाल इस पूरे होल इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ पता चला, आपको यही पता चला होगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर का जो मैनेजमेंट है वो लापरवाह भी है, प्लस मोटी सैलरी खा रहा है, और ऊपर के जो बाबू लोग बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, सुपरवाइज़र लोग, ये सब मोटी मोटी सैलरी खा रहे हैं बैठ करके, और नीचे के जो वर्कर लेवल्स हैं उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है ताकि सैलरी उधर न बढ़ के चली जाए। अब काम नहीं होगा तो सैलरी, मतलब काम नहीं होगा तो कंपनी चलेगी कैसे, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो वर्कर लेवल्स पे भर्ती बहुत सालों से रुकी हुई है, कई वर्षों से रुकी हुई है, वो भर्ती होनी चाहिए। प्लस जो लापरवाही ये लोग देखते हैं, बरतते नहीं, लापरवाही यहाँ पे करते हैं, जिनकी वजह से इनको ऑर्डर्स मिलते तो हैं लेकिन वो दूसरे के हाथ में चले जाते हैं, गौर नहीं फरमाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, राइट। तो शायद यही कारण है जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। बाकी जो इसमें मेंशन है इस आर्टिकल के अंदर, वही चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।